फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हबाअन मंसूरा, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएगा, लेकिन अल्लाह ताला उसकी नेकियों को रेजा रेजा कर देगा, हवा की तरह उड़ा देगा। उसकी एक नेकी भी अल्लाह ताला क्यों कबूल नहीं की जाएगी। सहाबा डर गए, पहाड़ों के बराबर नेकी लेके आ रहा है और एक भी नेकी उसके काम नहीं आ रही। सहाबा डर गए। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला ने फौरन कहा, अय अल्लाह के नबी, सिफ़हुम लना वजल्लिहिम लना, सिफ़हुम लना वजल्लिहिम लना। अय अल्लाह के प्यारे नबी, क्या बात है माइक कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? सिफ़हुम लना वजल्लिहिम लना, अय अल्लाह के नबी, उन बदनसीबों के बारे में आप खुल करके बता दीजिए। वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो नेकियों का पहाड़ लेकर के आएंगे मगर उनकी नेकियों को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा। अय अल्लाह के नबी आप खुल करके बता दीजिए ताकि हम उनमें से ना हो जाएं। सहाबा ने ये नहीं कहा कि अय अल्लाह के नबी वो कौन लोग होंगे, जरा बता दीजिए ताकि हम उनके ऊपर फतवा लगा दें। आज हमारा और आपका मिजाज क्या है, हम दूसरों पर फतवा लगाते हैं, पहले अपने गरेबान में झांकने की हमें तौफीक नहीं मिलती, हम दूसरों पर फतवा लगाते हैं। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी हमें बताइए हम उनमें से ना हो जाएं। आपने फरमाया, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम ही में से होंगे और तुम्हारे ही भाई होंगे, तुम्हारी ही नस्ल से होंगे, तुम्हारी तरह नमाज भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, सदका खैरात भी करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, बस एक बात की कमी होगी, बस एक चीज की कमी होगी, जब वो अकेले में होंगे, जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो खलवत में होंगे तो वो हराम कामों का इर्तिकाब करेंगे, वो नाजायज काम करेंगे, वो आंखों का ज़िना करेंगे, वो हाथों का ज़िना करेंगे, वो नाजायज और हराम काम करेंगे। वो बज़ाहिर तो बड़े नेक होंगे, बज़ाहिर तो बड़े रोज़ेदार होंगे, वो लोगों के सामने तो बहुत नेक और बहुत परहेजगार होंगे, लेकिन अकेले में उनसे बहुत सारे गुनाह सरजद होंगे। आज मोबाइल ने उसी मकाम पर हमको लाके खड़ा कर दिया है मेरे भाई। रात के 12 बजे नौजवान लड़का खेतों में निकल करके किससे बात कर रहा है क्या हम नहीं जानते? रात को 2 बजे जवान लड़की किसी से चुपके चुपके फोन पर बात कर रही है, किससे बातें कर रही है हमें अंदाजा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इस मोबाइल ने आज बच्चों से उनका बचपन छीन लिया। इस मोबाइल ने आज बूढ़ों के बुढ़ापे और बुजुर्गी के तकद्दुस को खत्म कर दिया। इस मोबाइल ने आज वो हालात पैदा कर दिए कि मस्जिद के अंदर नमाज हो रही है, इमाम साहब कुरान की तिलावत कर रहे हैं और मोबाइल की रिंग बज रही है, गाना बज रहा है। कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि मस्जिद के अंदर गाना बजेगा। इस मोबाइल ने वो हालात भी लाके पैदा कर दिए। तो इस मोबाइल को अपनी मग़फ़िरत के रास्ते में रुकावट बनने मत दो मेरे भाई। अगर अल्लाह ने 1 महीना आपको दिया है अपने आप को बख्शवाने का, तो इस मौके को इस मोबाइल की वजह से चूकने मत दो। कोशिश करो, मैं ये नहीं कहता कि आप मोबाइल बंद कर दो, करना चाहो तो वो भी कर सकते हो भाई, बहुत बड़े कारोबारी हैं आप, लेकिन अगर आप चाहें 1 महीना मोबाइल का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। मुंबई की सरजमीन पर आपसे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग रहते हैं। मुंबई में एक जगह मैं गया, रमजान का महीना था, एक नौजवान शख्स इत्तिकाफ में बैठा हुआ था। मुझे वहां के लोगों ने बताया, मौलवी साहब ये जो इत्तिकाफ में बैठे हैं आप जानते कौन है? कहने लगे ये करोड़पति आदमी है, करोड़ों का बिजनेस है इसका, मगर हर साल ये रमजान के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ में बैठता है और अपना मोबाइल दूसरों को दे करके अपने यानी जो उसके अंडर में काम करते हैं, जो मुलाजिम होते हैं, उनको दे के जाता है। अपने पास एक पर्सनल मोबाइल छोटा सा लेके जाता है कि कभी घर वालों से कोई ज़रूरत पड़ी तो बात कर ले, और ये 10 दिन वो अल्लाह की इबादत में गुजारता है। करना चाहो तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहुत कुछ है। रमज़ान का महीना अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है बख्शवाने के लिए, और बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो इस तोहफे की कदर न करें। अल्लाह के नबी मिंबर के ऊपर चढ़ रहे हैं, पहली सीढ़ी पर आपने कदम रखा, फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। सही तरगीब व तरहीब की रिवायत है,
आपने मिंबर की 3 सीढ़ियों पर कदम रख करके आमीन कहा। साहबा को बड़ी हैरत हुई, अरे अल्लाह के नबी क्या बात है, आपने बार बार आज आमीन क्यों कहा? आपने फरमाया, जब मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्रील अमीन ने बद्दुआ की, रगीमा अनफु रजुलिन अदरक रमज़ान फलम युगफर लहू, उस इंसान के लिए बर्बादी हो जिसने रमजान का महीना तो पाया मगर अपनी बख्शिश न करवा सका। रमजान का महीना मिला और उसकी बख्शिश ना हो सकी, बर्बादी हो उस इंसान के लिए। जिब्रील ने बद्दुआ की, मैंने आमीन कहा। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्रील अमीन ने बद्दुआ की, रगीमा अनफु रजुलिन अदरक इंदहुल किबरा वालिदाहु, उसके वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच गए, उसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, फलम युगफर लहू, और अपनी बख्शिश न करवा सका। माँ बाप उसको बुढ़ापे में मिले, उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार न कर सका, उस बदनसीब इंसान के लिए बर्बादी हो। जिब्रील ने बद्दुआ की और प्यारे नबी ने आमीन कही। और मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर जब आपने कदम रखा, कहा कि जिब्रील ने बद्दुआ की, रगीमा अनफु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, बर्बादी हो उस इंसान के लिए जिसके सामने उसके प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया गया और उसने दरूद नहीं पढ़ा, कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उसने नहीं पढ़ा, उसके लिए भी आपने बर्बादी की बद्दुआ की। आपके गांव में जब मैं आया, मैंने ईदगाह की नजर आई, मैंने लोगों से पूछा, माशाल्लाह बड़ी अच्छी ईदगाह है। लोगों ने बताया ईदगाह तो बहुत अच्छी है मौलवी साहब, लेकिन हमारे यहाँ औरतों के लिए अरेंजमेंट नहीं है। मौलवी साहब मस्जिद बड़ी शानदार है, 3 मंजिल की मस्जिद है हमारे यहाँ, मगर जुमा की नमाज में औरतों के लिए हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है। अल्लाह के यहाँ जवाब देने के लिए तैयार रहना मेरे भाई। अल्लाह पूछेगा कि मेरे बंदो, तुम्हारे घर की औरतों को बिगाड़ने के लिए जिस दौर में टीवी के सीरियल मौजूद थे, यूट्यूब के वीडियो मौजूद थे, इंस्टाग्राम मौजूद था, व्हाट्सएप मौजूद था, फेसबुक मौजूद था, तुमने अपने घर की औरतों की इस्लाह करने के लिए क्या रास्ता अपनाया? आप कहेंगे अल्लाह ताला, हमने रात में, हमने साल में एक बार जलसा करा दिया। जब आपके घर की औरतों को दीन से दूर करने वाली चीजें 24 घंटे पेश की जा रही हैं, तो साल का एक दिन का जलसा, एक रात का जलसा मेरे भाइयों काफी नहीं है, ये बात याद रखिए। जुमा की नमाज में आप औरतों का इंतजाम नहीं रखते। मैं अपने यूपी में बनारस में जाके कहूं तो लोग हैरत करेंगे कि क्या अहले हदीसों के यहां भी ऐसा हो रहा है, लेकिन आपके बिहार और बंगाल में हो रहा है। यानी मिजाज ही नहीं है साहब। मस्जिदें हैं, शानदार मस्जिदें हैं, गांव वाले करोड़ों के मालिक हैं, चाहे तो उसमें औरतों का इंतजाम कर सकते हैं, उनकी एंट्री अलग हो सकती है, उनका रास्ता अलग हो सकता है, चाहे तो सब कुछ हो सकता है, मगर हम चाहते ही नहीं। बंगाल के कितने इलाकों में गया, अहले हदीसों की मस्जिदों में 2-2 अजान हो रही है साहब जुमा के दिन। मैंने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? बोले मौलवी साहब एक जमाने से होता चला आया है। मैंने कहा तब हमें अपने आप को अहले हदीस नहीं कहना चाहिए, हमें अपने आप को अपने बाप दादा का मुकल्लिद कहना चाहिए, मुकल्लिद। अरे हमने अहले हदीसियत इसीलिए कबूल की है, हम किसी की तकलीद नहीं करते। जब हमने इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद इब्न हंबल जैसे बड़े बड़े इमामों की तकलीद नहीं की, तो अपने बाप दादा की तकलीद करेंगे हम? आज बंगाल के कितनी मस्जिदों में फर्ज नमाज के बाद मौलवी साहब हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, इज्तिमाई दुआ हो रही है, इमाम साहब दुआ कर रहे हैं, सारी पब्लिक आमीन कह रही है। क्यों हो रहा है मेरे भाई? ये तकलीदी जहन क्यों है आपके यहाँ? रमजान का महीना आ रहा है, कम से कम आप अपनी मस्जिदों में औरतों के लिए इंतजाम कराओ मेरे भाई। मैं आपकी गैरत को जगा रहा हूं। मेरे नौजवानों, अगर अपने कौम की औरतों को बचाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारे गांव की लड़कियां और बहनें तुम्हारी कल आने वाले दिनों में जो हालात हैं मुर्तद न हो जाएं, तो अल्लाह के वास्ते अपनी बेटियों को ईमान सिखाओ, उनको इस्लाम सिखाओ, उनको कुरान और सुन्नत सिखाओ। और उसको सिखाने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि कम से कम एक बात और बता दें, कुछ लोग यहाँ पर मतलब शादी ब्याह में दुल्हन के यहाँ कबूल कराती हैं। अगर कबूल सिस्टम अगर दुल्हन के यहाँ कबूल नहीं कराए जी, तो घर में ले जाकर फिर दोबारा शादी पढ़ाते हैं। हमारा शादी पढ़ाना भी तुम्हारी ही है उस पर जी। ये शेख साहब ने जो बात कही, हमारे यहाँ भी ये चीज़ एक यानी एक रस्म और रिवाज बन चुकी है।
जब निकाह होता है, मौलवी साहब जब निकाह पढ़ाने के लिए आते हैं तो शरीयत का मसला क्या है कि लड़की से इजाज़त ले लेना काफ़ी है, और वो इजाज़त लड़की का बाप ले ले, लड़की के घर का कोई बड़ा जिम्मेदार ले ले, वो इजाज़त ले लेना काफ़ी है। निकाह पढ़ाने वाले का बाकायदा जा करके कि मोहतरमा फलाना बिनते फलां, आपका निकाह फलां बिन फलां के साथ हो रहा है, क्या आपको कबूल है? ये जो पूरा एक सिस्टम राइज है, ये कहीं कुरान और सुन्नत से साबित नहीं। लड़की के यहाँ इजाब कबूल की ज़रूरत नहीं, उसकी इजाज़त ले लेना काफ़ी है। मगर हमारे यहाँ साहब यानी इतना इसको रिवाज की अहमियत दे दी गई कि शेख साहब ने बताया अगर कहीं इस तरीके से लड़की के यहाँ अगर इजाब कबूल नहीं होता है तो निकाह को अधूरा माना जाता है, अलग से उसका निकाह कराया जाता है कि साहब हमारा निकाह अधूरा हो गया। मैं खुद निकाह पढ़ाने जाता हूँ, 3 बार इजाब कबूल कराने का हमारे यहाँ रिवाज है। अगर मैंने एक बार करा दिया तो साहब पीछे से आवाज़ें आने रहती, मौलवी साहब थोड़ा 1-2 बार और करा दीजिए। मैंने कहा अरे दुल्हे ने बोल दिया, आप सबने सुन लिया, मैं बहरा नहीं, आप बहरे नहीं, ज़रूरत क्या है? लेकिन रिवाज है, हमने रिवाजों को अपनी गर्दन पे टांग के रखा। उसमें कहा है कि चीज़ अपनाने के लिए एक बार ही काफ़ी है, लेकिन तोड़ने के लिए 3 बार करनी पड़ती है। जी, तो रस्म रिवाज जो आपने लाद के रखे हैं उनको हटाइए मेरे भाई। आज यूपी के गाजीपुर के इलाके में गांव है, 12 गांव, कभी आपको मौका मिले तो जरूर जाइएगा। पूरा गांव अहले हदीस का गांव है, पूरा गांव पढ़े लिखों का गांव है। पुलिस में और आर्मी की सर्विस में वहां 70% लोग आपको मिल जाएंगे, पढ़े लिखे लोगों का गांव है। मगर अहले हदीस का घर है, मुसलमान का घर है। शादी हो रही है साहब, सुहाग की जो चीजें जाती हैं, शादी के मौके पर जो चीजें जाती हैं, उसमें सिंदूर भी जाता है औरत के मांग में भरने के। उसमें गैर मुस्लिमों की बहुत सारी रस्म रिवाज की चीजें भी जाती हैं। दुल्हन जब घर में आती है पहली बार तो कोई छोटा सा बच्चा उसकी गोद में दिया जाता है कि साहब ये बच्चे को गोद ले लेगी तो इसकी भी गोद भराई होगी, इसको भी अल्लाह ताला आगे चल के बेटा देगा। मंगलसूत्र भी भेजते हैं, मंगलसूत्र भेजा जाता है, उसको भी सुहाग की एक निशानी माना जाता है। इस्लाम के अंदर सुहाग की कोई निशानी नहीं, माफ कीजिए। शादीशुदा औरत के लिए उसके बदन में कोई निशानी नहीं है कि इस्लाम ने कहा कि हाँ ये शादीशुदा होने की औरत की अलामत है। हाँ, बस एक पहचान है कि जो शादीशुदा औरत रहेगी वो अपने शौहर के लिए सजेगी संवरेगी, उसको उसके सजने संवरने का हुक्म दिया गया। बाकी ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर, ये तमाम की तमाम मुशरिकाना चीज़ें हैं, गैर मुस्लिमों की रस्में हैं, इस्लाम को उससे कोई ताल्लुक नहीं। बाकायदा एक दिन हल्दी हो रही है, हल्दी वाले दिन सारे दुल्हन के घर की लड़कियां हल्दी कलर का कपड़ा पहनती हैं। एक दिन मेहंदी की रस्म हो रही है, सारे घर की औरतें मेहंदी कलर का कपड़ा पहनती हैं। ये रस्म और रिवाज इन्होंने आज हालात ये पहुंचाए हैं कि गरीब बेचारा अपनी लड़की की शादी करने के पहले 1000 बार सोचता है मैं कहां से इंतजाम करूंगा साहब, मैं कहां से 100-200 लोगों को खाना खिलाऊंगा, मैं कहां से अपनी बेटी को इतने जोड़े कपड़े दूंगा, इतना जेवर दूंगा। आज गरीब के लिए चैलेंज बनता चला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी दुनिया में रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए आए थे। कुरान कहता है मेरा नबी तुमको रस्म रिवाज की बेड़ियों से आजाद करने के लिए आया है। मेरे नबी तुमको रस्म रिवाज से आजाद करने के लिए आए हैं। मेरे प्यारे साथियों, उस नबी का कलमा अगर हम और आप पढ़ते तो अपने आप को इन रस्म रिवाज से आजाद करें और अपने घर की औरतों को भी इसके लिए तैयार करें। और इसके लिए आपको अपने घर की औरतों पर मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम आप जुमा की नमाज में और ईदैन की नमाज में बिल्कुल आप इंतजाम कीजिए औरतों का। और हमारे शमीम भाई हैं और हमारे गांव के और सारे लोग जिनको भी अल्लाह ने नवाजा है, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि इस साल आने वाली ईद पर मैं फोन करके पूछूंगा कि आपके गांव की ईदगाह में औरतों का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ। और मैं इस उम्मीद के साथ यहां से जाऊंगा कि इंशाअल्लाह आप इसका इंतजाम करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, रमजान का महीना जिस तरीके से आपके लिए तोहफा है, औरतों के लिए भी तोहफा है। हमारे यहाँ क्या होता है साहब, रमजान का महीना आया, हमने औरतों को किचन में झोंक दिया, तुझे ये बनाना है, तुझे वो बनाना है, तुझे वो बनाना है। जो आइटम साल के 11 महीने नहीं खाए जाते वो रमजान में खाए जाते हैं। और बड़े फख्र से लोग कहते हैं मौलवी साहब मेरी बीवी तो ये बना के खिलाती है, ये बना के खिलाती है। अरे अल्लाह के बंदे, ये एक महीना खाने पीने का महीना नहीं है,
ये एक महीना इबादत का महीना है। अपने घर की औरतों को भी आप मौका दीजिए। रमज़ान का जब आखिरी अशरा आता था, जब आखिरी 10 दिन आते थे, अम्मा आयशा फरमाती हैं अल्लाह के प्यारे नबी रात रात भर जागते थे, अपने घर वालों को जगाते थे, अपनी बीवियों को जगाते थे और अपनी कमर कस लेते थे, अपने घर वालों से अलग रहते थे और आखिरी 10 दिन इबादत में गुजारा करते थे। तो औरतों को भी आप शामिल कीजिए और हो सके तो सोशल मीडिया से दूर रहिए और कुरान को वक्त दीजिए। मेरे भाई, अल्लाह ने साल के 12 महीनों में कुरान को नाजिल करने के लिए रमज़ान को क्यों चुना? शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान को उतारा गया। हुदल लिन्नास, ये कुरान सारी मानवता को रास्ता दिखाता है। बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, इस कुरान के अंदर ऐसी आयतें हैं जो हक और बातिल को खोल खोल के बयान करती हैं। हमने रमज़ान को तबर्रुक की किताब बना लिया, हमने कुरान को पढ़ करके दम करने की किताब बना लिया। कुरान तो दिल की बीमारियों के लिए शिफा है, कुरान तो हिदायत की किताब है। कम से कम रमज़ान में आप इस कुरान पर गौर कीजिए मेरे भाइयों, इस कुरान को पढ़ करके समझ करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। और एक बात याद रखिए, जब आप कुरान की तिलावत करेंगे उसकी खैर और बरकत आप अपने जिस्म के ऊपर भी महसूस करेंगे, अपने मिजाज के ऊपर भी महसूस करेंगे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब अल्लाह के प्यारे नबी रमज़ान का महीना आता था, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया करते थे। और जब कुरान पढ़ पढ़ के आप सुनाया करते थे तो उसका असर ये होता था, कान अजवद मिनर रीहिल मुरसला, अल्लाह के प्यारे नबी तेज चलने वाली आंधी से ज़्यादा आपकी सखावत और फयाजी का आलम होता था। एक तेज चलने वाली आंधी से भी ज़्यादा अल्लाह के प्यारे नबी की सखावत होती थी। तो आप कुरान की तिलावत को आप आने वाले रमज़ान में मामूल बनाइए। अपने नौजवानों से एक बात कहना चाहूँगा, रमज़ान के महीने में आपने देखा होगा कि बहुत सारे नौजवान दिन में तो माशाअल्लाह रोज़ा रखते हैं, रात में बैठ करके मोबाइल पर उल्टी सीधी चीज़ें देखते हैं। रमज़ान का दिन जैसे बरकत वाला दिन है वैसे रात उसकी बरकत वाली है। अगर आप रमज़ान के दिन में अपने आप को गुनाहों से बचा के रखते हैं मेरे भाइयों, तो रमज़ान की रातों को भी अपने आप को गुनाहों से बचा के चलिए। अरे हम और आप खुश नसीब है, हमें रमज़ान मिला है। जो लोग हमसे पहले दुनिया से चले गए, अल्लाह ने हमको और आपको एक मौका दिया है कि हमें अल्लाह ने एक और रमज़ान दिया है। नबी अकरम का दौर है, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी अकरम के दौर में 2 लोग थे, दोनों साथ में इस्लाम लाए। और यही वाक़या सुना करके बात खत्म करूंगा क्योंकि मुझे भी फौरन कटिहार निकलना है। 2 भाई थे नबी के दौर में, दोनों भाइयों ने साथ में इस्लाम कबूल किया, लेकिन एक भाई दीन के मामले में ज़्यादा एक्टिव था और दूसरा उसके मुकाबले में थोड़ा कम एक्टिव था। एक ज़्यादा मेहनती था, एक कम मेहनती था, दोनों ने साथ में इस्लाम कबूल किया था। हज़रत तलहा कहते हैं कि एक भाई का अल्लाह की राह में शहादत हो गई, शहीद हो गया, वो जंग करते हुए शहीद हो गया। दूसरा भाई उसके 1 साल के बाद अपनी नॉर्मल मौत के जरिए उसका इंतकाल हुआ, नॉर्मल उसकी डेथ हुई, तबई मौत वो मरा। एक अल्लाह की राह में शहीद हो रहा है जो मेहनती था, जो थोड़ा कम मेहनती था वो 1 साल के बाद अपनी नॉर्मल मौत के जरिए उसका इंतकाल होता है। बड़े गौर से सुनिएगा, इस वाक़े के जरिए मैं ये साबित करूंगा कि हम और आप खुश नसीब है कि हमें एक और रमज़ान मिला है। जब दोनों लोगों का इंतकाल हो गया, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने देखा कि जन्नत से एक फरिश्ता निकला और उसने उन दोनों भाइयों में से जिस भाई का इंतकाल बाद में हुआ था उसको पहले वो जन्नत में लेके गया, उसके बाद वो फिर वापस आया और जिसका इंतकाल पहले हुआ था, जो दीन के मामले में मेहनती था, जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, उसको वो बाद में जन्नत में लेके गया। और फिर वो फरिश्ता मेरे पास आया और मुझसे कहा कि तेरे अभी जन्नत में जाने का टाइम नहीं आया है। उसके बाद हज़रत तलहा कहते मेरी नींद खुल गई। अब जब मैंने अपना ये ख्वाब सहाबा के सामने बयान किया तो सहाबा को बड़ी हैरत हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, अल्लाह की राह में शहीद होने वाला और अल्लाह के दीन के लिए ज़्यादा मेहनत करने वाला इंसान बाद में जन्नत में जा रहा है, और जो उसके मुकाबले में कम मेहनत करता था और जिसका इंतकाल भी नॉर्मल तरीके से हुआ है वो पहले जन्नत में जा रहा है। ये बात सहाबा ने कहा हमको समझ में नहीं आ रही। जब ये मामला अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया,
आपने फरमाया कि क्या तुम्हें ताज्जुब हो रहा है तलहा के ख्वाब के ऊपर? साहबा ने कहा ताज्जुब हो रहा है। आपने फरमाया जिसका इंतकाल 1 साल बाद हुआ था, अलैसा क़द सल्ला फी सनती कज़ा व कज़ा, क्या उसके नाम आमाल में 1 साल की नमाजें और ज्यादा नहीं बढ़ गई? हाँ अल्लाह के नबी, बात तो सही है। 1 साल बाद अगर उसका इंतकाल हुआ है तो 1 साल की नमाजें उसके नामे आमाल में और लिख दी गई। आपने फरमाया अलैसा क़द अदरक रमज़ान, क्या उसको जिसका इंतकाल 1 साल बाद में हुआ है, क्या उसकी जिंदगी में 1 रमज़ान का महीना और नहीं मिल गया? हाँ, 1 रमज़ान का महीना और मिल गया। क्या उसने 1 रमज़ान के महीने के रोजे नहीं रखे? हाँ अल्लाह के नबी, उसने 1 रमज़ान के रोजे भी रखे, उसने तरावी भी पढ़ी, उसने नेकियां भी की। आपने फरमाया फ़कान मा बैनहुमा अबअदु मिम्मा बैनल अर्ज़ि वस्समा। आपने फरमाया जब उसको 1 साल का रमज़ान और मिल गया, 1 महीने के रोजे और मिल गए, 1 साल की नेकियां और मिल गई, तो कान खोल करके सुन लो मेरे सहाबा, उन दोनों के मकाम और मर्तबे के दरमियान उतनी दूरी पैदा हो गई कि जमीन व आसमान के बीच की जो दूरी है उससे भी ज्यादा दूरी पैदा हो गई। ये है हमारा और आपका की खुशनसीबी कि अल्लाह ने हमें और आपको 1 रमज़ान का महीना और दिया है। अब ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाइयों कि हम इस महीने को कैसे गुजारते हैं। आइए आज के प्रोग्राम में अभी हम बहुत सारी तकरीरें सुनेंगे। मेरी मजबूरी है, मैं जा रहा हूँ, प्रोग्राम अभी आपका और चलेगा, लेकिन मैं आपसे एक अहद लेना चाहता हूँ, जितने हमारे भाई और बहन, जितने लोगों के कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है, आइए हम इस बात का अहद करें और यहाँ से ये अज़्म लेकर के हम यहाँ से इंशाअल्लाह हम जाएंगे कि हमारा ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन रमज़ान बनेगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम इसके बाद रमज़ान कोई पा सकेंगे कि नहीं, ये रमज़ान भी पूरा हमें मिलेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई। कब कौन सा हादसा आ जाए, कब कौन सी बीमारी आ जाए, कब कौन सी मुसीबत आ जाए और हम और आप अपनों से जुदा हो जाएं। इसलिए ज़िंदगी की जितनी सांसें मिली हैं उनको अल्लाह को राज़ी करने में गुजार दीजिए और इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का बेस्ट रमज़ान बना लीजिए। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे जिन भाइयों की मेहनत से आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। इस गाँव की 3 मंजिला मस्जिद में अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम औरतों के लिए भी इंतज़ाम करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम ईदगाह में औरतों के लिए इंतज़ाम करें, औरतों तक भी हम दीन की बातों को जितना पहुँचाना चाहिए पहुँचाएँ। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात बिल्कुल सुकून के साथ बैठे रहें। अभी हमारे बड़े कीमती उलमा आने वाले हैं। मौलाना रफ़ीक रमज़ान के 1 महीने के रोज़े हमें ये सबक देते हैं, ओ लोगों, तुम अल्लाह की धरती पर कोई गुनाह करने के पहले ये सोचते क्यों नहीं हो? तुम रात के अंधेरे में कोई पाप करते हो, तुम दिन के उजाले में कोई गुनाह करते हो, तुम बंद कमरे में कोई काम करते हो, तुम सरेआम कोई काम करते हो, तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई जानता हो या ना जानता हो, अल्लाह को तो सब मालूम है, अल्लाह तो सब देख रहा है, तुम अल्लाह को क्या हिसाब दोगे? यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फिस सुदूर, वो अल्लाह तो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है, वो अल्लाह तो तुम्हारे दिल के अंदर छुपे हुए भेद को भी जानता है। उस अल्लाह की कुदरत का तो ये हाल है कि हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी, किसी चट्टान के नीचे छुपी होगी, आसमानों में कहीं होगी, जमीन में कहीं होगी, याति बिहल्लाह, उस एक राई के दाने के बराबर की चीज को भी अल्लाह ताला सामने ले आएगा। अल्लाह का इतना उसका इल्म ऐसा है, उसकी कुदरत ऐसी है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर में जा रहे थे। अब्दुल्ला बिन उमर सफर में जा रहे थे, रास्ते में हजरत अब्दुल्ला, माइक तो एकदम ठंडा हो गया, ये लो जी माइक मैन हो गया, कैसे बैठ गया तो यार गिले का बस से दिला
अरे और डिस्टर्ब मत करो भाई। है नहीं क्या माइक वाला? है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सफर पे जा रहे थे। तकवा क्या है जरा इसको देखिए, इस वाक्य को देखिए आप। रमजान हमें और आपको तकवा सिखाता है मेरे भाई। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सफर पे जा रहे हैं, बहुत तेज भूख लगी है, प्यास लगी है। देखा कि एक चरवाहा अपनी बकरियों को लेके जा रहा है। लीजिए आप मत लगाइए सर, इसके बाद लिंक ले लीजिएगा, लिंक ले लीजिए और मत लगाइए, लिंक ले लीजिएगा आप लोग। अब आप गौर कीजिए, बकरा चरवाहा बकरियों को लेके जा रहा है। आप लोग इसको पीछे क्यों नहीं लगा दो? हाँ पीछे साइड। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने चरवाहा से कहा, इसको पीछे लगाना चाहिए था। भाई मैं मुसाफिर हूँ, बहुत तेज मुझे प्यास लगी है, अपनी एक बकरी का दूध मुझे तू करके दे दो, मैं तुमको कीमत दे देता हूँ। चरवाहा बोला कि माफ कीजिएगा, ये बकरियां मेरी नहीं है, मेरा काम सिर्फ चराना है, मुझे इसकी सर्विस दी गई है, मैं आपको बकरियों का दूध नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी मिल्कियत नहीं है। आज हम और आपको शिकायत होती है ना कि सरकारी ऑफिसों में लोग रिश्वत लेते हैं। क्यों लेते हैं? करप्शन क्यों है? भ्रष्टाचार क्यों है? बदनुमानी क्यों है? सबकी बुनियाद यही है मेरे प्यारे भाइयों, तकवा नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। वो चरवाहा, उसने कोई डिग्री हासिल नहीं की है, कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है वो, मगर उसे पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। उसने कहा माफ कीजिए, मैं इन बकरियों का दूध आपको नहीं पिला सकता, मुझे इसकी अथॉरिटी हासिल नहीं है। अब्दुल्ला बिन उमर ने देखा एक चरवाहे के अंदर इतना अल्लाह का डर कैसे पैदा हो गया। आपने ऑफर किया उसको आजमाने के लिए, उसके तकवा का इम्तिहान लेने के लिए आपने एक ऑफर किया। आपने कहा अच्छा एक काम करो, तुम एक बकरी में मुझे दे दो, मैं बकरी का दूध भी दूध लूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं ज़बह करके उसका गोश्त भी खा जाऊंगा और तुमको मैं पैसा भी दे देता हूँ, कीमत भी दे देता हूँ। अब तुम्हारा मालिक अगर सवाल करे तो तुम कह देना कि रास्ते में एक भेड़िया आया था और एक बकरी को लेके चला गया, तुम्हारा मालिक भी खामोश हो जाएगा, तुम्हारा भी फायदा मेरा भी फायदा। ये ऑफर पेश किया अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। अब जरा रिवायत के अल्फाज सुनिएगा। इब्ने कसीर अल-बिदाया व निहाया में और इब्ने साद तबक़ात में इस वाक़े को नकल करते हैं कि वो चरवाहा अब्दुल्ला बिन उमर से कहता है कि ठीक है, बहुत अच्छा ऑफर आपने पेश किया, मुझे पैसे मिल गए, आपको बकरी मिल गई, मालिक को मैंने खामोश कर दिया, सारी बातें आपकी बिल्कुल सही हैं, मगर मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फ़अय्नल्लाह। मालिक तो मेरा मुतमईन हो गया, आप भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया, लेकिन अल्लाह ताला को मैं क्या जवाब दूंगा, मैं अल्लाह को क्या हिसाब दूंगा? कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जब पूछा जाएगा तूने अपने मालिक के साथ खयानत क्यों की, तूने अपने मालिक के साथ बेईमानी क्यों की, तूने अपने मालिक की बकरी दूसरे को क्यों दी, मुझे बता दीजिए, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? ओ लोगों, अब्दुल्ला बिन उमर की आंखों से आंसू आ गए। एक देहाती चरवाहे के अंदर, एक मामूली से चरवाहे के अंदर अल्लाह का इतना डर मौजूद है। उस मालिक उस चरवाहे के मालिक का पता लगाया, इसका मालिक कौन है, और मदीना के अंदर आकर के उसकी कीमत अदा करके उसको आज़ाद करवाया। और जब उसको आज़ाद करवाया तो अब्दुल्ला बिन उमर ने उस गुलाम से कहा, उस चरवाहे से कहा कि आज तेरे इस एक जुमले ने तुझे दुनिया की गुलामी से बचा लिया और मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन जहन्नम की आग से भी तुझे ये जुमला बचाएगा। फ़अय्नल्लाह, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, अल्लाह को क्या हिसाब दूंगा। रमज़ान का महीना यही ट्रेनिंग हमें देता है मेरे प्यारे साथी। और बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो भूखे और प्यासे रहने का मतलब समझते हैं रमज़ान का महीना। बहुत सारे लोगों को समझ में आता है रमज़ान का मतलब भूखे रहना है, प्यासे रहना। माफ़ कीजिए, हमारे भूखे रहने से अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं।